हे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ पर बात करेंगे जो आपके पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में काम आए एंड इम्प्रूव करे आपके लाइफ को, एंड दैट इज़ स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बहुत नर्वस हो एंड आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ है बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। तो जी हाँ, तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप कैसे कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊँगी कि बिलीव इन योरसेल्फ। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि दैट यू नो आप ऐसा कर सकते हो, यू कैन डू इट, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल। सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखना है एंड यू कैन स्टार्ट। तो आप कॉन्फिडेंटली जब भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप मन बना लो कि यस मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अनटिल एंड अनलेस इफ़ यू डोंट थिंक कि ये आपसे नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो पहले तो मन बनाना है, आपने आप अपने आप में आपको ट्रस्ट रखना है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, देन ओनली यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। जो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ प्रैक्टिस। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हेल्प होगा एंड कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आप जब तक मुंह नहीं खोलोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर कहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो फर्स्ट थिंग इज, आप अपने घर में जो भी अवेलेबल है उनसे बात करना स्टार्ट करो, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना स्टार्ट करो एंड समथिंग दैट यू हैव टू स्टार्ट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं खुद से ही करूँगा, तो जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्टार्ट स्पीकिंग आउट। एटलीस्ट 5 से 10 मिनट आप ये एक्टिविटी कर लो रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि मैं भी यही करती थी। आई यूज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आई यूज टू स्टार्ट स्पीकिंग कि हाँ ये है वो है ऐसे करके, तो उसी से मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो इसीलिए मैं ये टिप आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ कि मिरर को ही अपना दोस्त बनाओ और उसके आगे खड़े हो जाओ एंड स्टार्ट स्पीकिंग। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अपना मुंह खोलोगे, जितना आप बात करोगे, आप कितना भी सुनो समझो, बट द थिंग इज अनटिल एंड अनलेस इफ यू डोंट ओपन योर माउथ, ये नहीं होने वाला है। तो आपको अपना मुंह खोलना है, बात करना है, प्रैक्टिस करना है रेगुलर बेसिस पे। तो ये जो चीज़ें आपने कर ली, आपने खुद पे भरोसा रख लिया, आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, एंड द थर्ड थिंग इज आई कॉन्टैक्ट। आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है। ऐसे नहीं कि घूरना है, स्टेयर करना है, बट एटलीस्ट मिनिमल आई कॉन्टैक्ट यू हैव टू मेंटेन, कि उससे आप ऐसे लगो कि आप यस यू आर कॉन्फिडेंट, आप में कॉन्फिडेंस है। तो ये चीज़ भी आपको करना है, मिनिमल आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करके रखना है, जिसके भी सामने आप बात कर रहे हो या जिससे भी आप बात कर रहे हो। एंड नेक्स्ट थिंग इज, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट, जो मैं भी प्रैक्टिस करते आ रही हूँ एंड अभी भी मैं वो इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। दैट इज़, वट एवर यू स्पीक स्लो एंड क्लियरली। ऐसा नहीं कि आपको रश भागना है, रशिंग करना है। क्योंकि क्या होता है ना गाइस, जितना आप भागोगे, रश करोगे, जल्दी जल्दी बात करने जाओगे, तो बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि उससे उसमें कुछ मिस्टेक्स आ जाए। इसलिए आराम से बात करो, स्लोली बात करो, क्लियरली बात करो। जो भी अपना सेंटेंस आप रखो आगे वाले के सामने, उसको समझ में आए। तो इस तरह से यू हैव टू मेंटेन अ क्लियर एंड, मतलब कि क्लियर, और जैसे मैंने आपको बताया है, आराम से स्पीक क्लियरली एंड स्लोली। तो ये चीज़ रखना आप ध्यान में। और एक चीज़ जो लास्ट है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि दूसरों के ओपिनियंस एंड जजमेंट्स मैटर करना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो आप सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, राइट, कि क्या ओपिनियंस देंगे, क्या जजमेंट। ऑब्वियसली लोग बोलते हैं, ओके, वो जजमेंट्स पास करते हैं, ओपिनियंस उनके देते हैं, बट उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इट शुड नॉट बी द थिंग विच इज़ गोइंग टू स्टॉप यू, कि उसमें आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नो मैटर वॉट, आप अपना जो भी है ना कॉन्फिडेंस, वो मेंटेन करके रखना। दूसरों के ओपिनियंस जजमेंट्स आपको मैटर नहीं करनी चाहिए। तो ये 5 चीज़ें आप कर लोगे ना, तो देन यू कैन सी अ मेजर डिफरेंस। आप अपने आप में बिलीव करना स्टार्ट कर दो, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, आप आई कांटेक्ट मेंटेन करो, और जैसे मैंने आपको बताया कि स्लोली एंड क्लियरली बात करो, और दूसरों के ओपिनियंस आपको मैटर नहीं करने चाहिए। ये 5 चीज़ें अपने दिमाग में रख के आप बात करोगे ना, तो डेफिनेटली डेफिनेटली यू कैन सी अ मेजर डिफरेंस इन यू। आप बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आपको दिखेगा
एंड आप बात करना स्टार्ट कर दोगे कॉन्फिडेंटली। आपको सोचना ही नहीं है कि क्या होगा, मैं कुछ मिस्टेक कर दूँ या मैं कुछ गलत बोल दूँ। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस मतलब ये नहीं कि परफेक्ट होना है। परफेक्शन आएगा धीरे धीरे धीरे, आप जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो यस, आप ये 5 चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखना। आपको अगर कॉन्फिडेंटली बात करना है तो आप मुझे बताना कि क्या डिफरेंस आ रहा है एंड आप क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो मुझे वो भी आप लोग बताइए, और मुझे ऐसे टॉपिक्स बताइए कि जिससे मैं आपको हेल्प करूं। आप मुझे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि बेसिक इंग्लिश के बारे में कैसे आप बात कर सकते हो, कैसे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हो, वो सारी सीरीज़ बनाओ। तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि व्हाट यू गाइज वांट, कि किस वीडियोस किस टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊं। ओके, तो एटलीस्ट गाइज आपको कुछ भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको हेल्पफुल हो गया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।